इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग ए मास ऑफ 10 ग्राम, मतलब दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और दोनों का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। एंड चार्ज, और चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, इसका भी है 2 इंटू 10⁻⁻7, और प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर क्या किया गया है, रखा गया है विथ सेपरेशन एल बिटवीन देम, दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है एल, सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम, और इस तरह से रखा गया है कि किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम का कंडीशन में। तो आपसे क्या पूछा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल, मतलब प्रत्येक पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। साथ ही क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जब रिपल्सन फोर्स होगा दूर जाना चाहेगा तो पार्टिकल और टेबल के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में दैट मीन्स यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है, और अगर दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण जो भी चार्ज पार्टिकल वो इक्विलिब्रियम होगा। दैट मीन्स इस कंडीशन पर क्या होना चाहिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बराबर किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तभी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किस में लिखना है, तो हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू क्या पड़े एफ बाय आर, और इस फॉर्मूला से फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर। हमको पता है 11th क्लास में पढ़े हैं कि अगर कोई बॉडी है जिसका वेट किधर काम कर रहा है, नीचे mg तरफ, तो इसको बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आर, और आर का वैल्यू किसके बराबर होता है mg के बराबर। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर की जगह क्या आ जाएगा एम जी, दैट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू एम जी। अब इस सिचुएशन पर आते हैं दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स यहाँ पर Q1 Q2 नहीं होगा, इसका भी वैल्यू Q होगा, इसका भी वैल्यू Q होगा, तो दो बार Q है तो स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया L, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और इसी L का वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एल स्क्वायर, इधर मिलेगा के क्यू स्क्वायर, नीचे में मिलेगा म्यू एम जी। एल का वैल्यू चाहिए तो इसमें रूट लगा देंगे, तो एल इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट के क्यू स्क्वायर म्यू एम जी, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। तो हमको पता है कि के का वैल्यू कितना होता है, तो के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू स्क्वायर है दैट मीन्स दो बार हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, फिर से हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 बाय नीचे में म्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो म्यू का वैल्यू दिया है 0.25, फिर एम का वैल्यू कितना दिया 10 ग्राम, तो इसको केजी में बदलेंगे तो दैट मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो कट जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.01, और जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो चार डिजिट ऊपर में हो जाएगा दैट मीन्स 10 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह दिक्कत हो रहा है तो चार डिजिट यहाँ पर कर दो, एक यहाँ पर 10 ये खत्म हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये 25 हो गया, तो आपका अंदर में क्या बचा, तो यहाँ बचा 9, यहाँ 10 का पावर 9 और यहाँ पर 3 बचा, दैट मीन्स 10 का पावर कितना हो गया 12, यहाँ पर इसको उसी तरह ले देते हैं 2 इंटू 10 का पावर -7, फिर से ले देते हैं 2 इंटू 10 का पावर -7, और नीचे में क्या बचा सिर्फ बचा 25। अब इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 है तो बाहर निकलेगा 3, 12 है तो बाहर निकलेगा 10 का पावर 6, यहाँ पर 2 इंटू 10 का पावर -7, 2 इंटू 10 का पावर -7 दो बार है तो एक बार निकल जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -7, और नीचे में 25 से क्या निकल जाएगा 5। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 2 जा 6/5, और यहाँ 10 का पावर कितना 6 या -7, तो दैट मीन्स 10 का पावर -1, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ये 1 बचेगा 2, 5 2 जा
10 और 10 का पावर -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.2, नीचे में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जब इसको आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.12 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स एल का वैल्यू कितना आएगा 0.12 मीटर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर।